65-66 गाथा प्रारंभ करनी है। रात्रि के प्रवचन के बाद जीव जीव अधिकार गाथाओं का पद्य अनुवाद पढ़ेंगे, तब पूरे अधिकार का विषय आपके ध्यान में आएगा ही। अभी जो प्रकरण चल रहा था 50 से 55 तक की गाथाओं में कहा था वर्ण आदि और अंतिम गुणस्थान था। तो वर्ण से लेकर गुणस्थान पर्यंत के भाव जीव के नहीं हैं, इसी पर चर्चा प्रारंभ हुई थी। आप कहते हो जीव के नहीं हैं, जनवाणी में जीव के कहा जाता है, तो कैसे नहीं है? व्यवहार से हैं, निश्चय से नहीं है। जब व्यवहार से है तो निश्चय नहीं है ऐसा निषेध कैसे करता है? जब व्यवहार से है ऐसा कहा गया है तो फिर निश्चय ने निषेध कैसे करता है? तो एक उत्तर दिया था, चूँकि ये भाव इनका तादात्म्य संबंध नहीं है, तादात्म्य लक्षण वाला संबंध जीव के साथ नहीं है, इसलिए ये जीव के नहीं हैं। फिर तादात्म्य लक्षण संबंध कैसे नहीं है? इसलिए इसके लिए भी तर्क दे करके ये बात स्पष्ट की थी। यदि वर्णादि का जीव के साथ तादात्म्य होगा तो फिर जीव और अजीव दोनों, माने जीव को क्या होना पड़ेगा? पुद्गल होना पड़ेगा। मोक्ष भी पुद्गल को ही होगा। फिर जीव द्रव्य का, जीव के अभाव का प्रसंग आएगा, और ऐसा होता नहीं है। इसलिए वास्तव में वर्णादि का जीव के साथ तादात्म्य नहीं है, और तादात्म्य नहीं है इसीलिए वे जीव के नहीं हैं। और इसी प्रकरण की अंतिम चर्चा अब यहाँ 4 गाथाएं शेष है, इनमें करने जा रहे हैं। 65-66 इन गाथाओं पर उत्थानिका के रूप में लिखा हुआ है, एवं एतत् स्थितम यत् वर्णादयो भावा न जीवः इति। इसलिए यह बात सिद्ध हुई इस प्रकार से। यहाँ तक तर्क, युक्ति, दृष्टांत इन सब से बात स्पष्ट कर दी गई है। इसलिए ये बात सिद्ध हुई कि वर्णादया भावा न जीवः, वर्णादिक भाव है वे जीव नहीं है, जीव के नहीं है, जीव में नहीं है। किसी भी तरफ से कहा जाए, सभी बातें इसमें लगाई जा सकती हैं। अभी ये सिद्ध हुआ ये कहते हुए फिर एक और तर्क दे रहे हैं। ये सिद्ध हुआ ये कह रहे हैं, माने अकेला उपसंहार नहीं है, उपसंहार में भी एक तर्क दिया हुआ है। इसमें 65-66 गाथाओं की उत्थानिका में एवं एतत् स्थितम यत् वर्णादयो भावा न जीवा इति, वर्णादिक भाव जीव नहीं है। और 68वीं गाथा की उत्थानिका निकाल करके देखिए, 130 पेज पर। अमित कुमार कहाँ ध्यान देता है? क्या बताया? हाँ, खोलना चाहिए ना। एतदपि स्थितम एव यत् रागादयो भावा न जीवा इति। एतदपि स्थितम एव, पुनः इन दोनों को मैं एक साथ पढ़ता हूँ। एवं एतत् स्थितम यत् वर्णादयो भावा न जीवा इति, एतदपि स्थितमेव यत् रागादयो भावा न जीवा इति। इसका मतलब विभाजन कर दिया, वर्णादि जीव नहीं है और रागादि जीव नहीं है। वर्णादि जीव नहीं है इसके लिए अलग तर्क दे रहे हैं, और रागादि जीव नहीं है इसके लिए अलग तर्क देंगे। 68वीं गाथा में अपन देखेंगे। अब वर्णादि जीव नहीं है क्यों? 65-66 गाथा।
एकम च दोन्नितिन्निय चत्तारिय पंच इंद्रिया जीवा बादर पज्जत्तिदरा पयड़ी वो नामकं मस्स एदाह्य निवत्ता जीवठानावुकरण भूदाहि पयड़ीं पोगलमयीं ताहिं कहं भन्न दे जीवो। आचार्य क्या अंक विद्या पढ़ाना चाहते हैं प्राकृत में? एकम च दोन्नि तिन्नि चत्तारि पंच, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो प्राकृत में क्या बोला जाएगा? एकम च। तो क्या क्या कहना चाहते हैं? इंदिया, एकम इंदिया, दोन्नि इंदिया, तिन्नि इंदिया, चत्तारि इंदिया और पंच इंदिया जीवा। इस तरह 5 इंद्रिय और 5 इंद्रिय जीव और बादर पज्जत इदरा। बादर पज्जत और इदरा, इतर जो शब्द है वह बादर के साथ भी लगाना है और पज्जत पर्याप्त के साथ भी लगाना। बादर और इदरा, तो बादर के साथ इतर कौन आएगा? सूक्ष्म। और पज्जत माने पर्याप्त, और पर्याप्त के साथ इतर आएगा अपर्याप्त। इस तरह जो पयड़ी वो नाम कम्मस, ये जो सारी प्रकृतियां हैं ये नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। इस बार भी शायद गोमटसार कर्मकांडी पढ़ा ना। तो 148 प्रकृतियां पड़ी हैं, उनमें आया कहाँ आया? जाति नाम कर्म में आया। फिर पर्याप्त पर्याप्त तो अलग से ही थे नाम कर्म के रूप में, बादर सूक्ष्म भी थे। तो एकम दोन्नि तिन्नि ये जो है ये सभी जाति नाम कर्म के अंतर्गत है। इसलिए ये सभी नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। तो समय सार पढ़ रहे, गोमट सार पढ़ रहे हैं। तो समय सार में इनका क्या काम है? इसीलिए करणान योग का भी थोड़ा बहुत अभ्यास होना चाहिए। गोमट सार भी पढ़ना चाहिए। तो किसके लिए पढ़ना चाहिए? समय सार पढ़ने के लिए, समय सार समझने के लिए। इससे क्या कहना चाहते हैं वो अगली गाथा में स्पष्ट करते हैं। एदा ही निवत्ता, एदा ही इस पर भी बिंदी होना चाहिए। एदा ही निवत्ता जीवठाना, इनके द्वारा जो निर्मित निर्वत्ता बने हुए, इनके द्वारा बने हुए जो जीवस्थान है। तो इनके द्वारा बने हुए माने करण भूदाही, ये इसके करण हैं, ये साधन हैं। जितने जीवस्थान, जीवस्थान कौन से हैं? 14 जीवस्थान होते हैं ना। तो कौन से जीवस्थान है? 14। ये जो यही 5 इंद्रिय, और इन्हीं 5 इंद्रियों में एक इंद्रिय के 2 तरह से बंटवारा, एक इंद्रिय के 2 तरह का बंटवारा, बादर और सूक्ष्म, और पंचेंद्रिय के संगी असंगी। तो इस तरह 7 हो जाते हैं। और इनके पूरे 7 के 7 पर्याप्त और अपर्याप्त, इसलिए पूरे 14। ये जो जीवस्थान बने, ये इन जीवस्थानों का निर्माण इन्हीं के कारण रूप साधन, माने ये जीवस्थान के इनके निर्माण में साधन क्या था? ये नाम कर्म की प्रकृतियां। तो एदा ही करण भूदा ही, इन्हीं साधन भूत ऊपर की प्रकृतियां, इनके द्वारा जिनका निर्माण हुआ है ऐसे जीवस्थान, माने जीवस्थान का निर्माण इनके साधन रूप होने पर हुआ है। इनके साधन रूप, इनके साधन के द्वारा इनका निर्माण हुआ है। नाम कर्म की प्रकृतियां इसके करण है, साधन है, करण साधन। और वे जो प्रकृतियां नाम कर्म की, वह है कैसी? पैड़ी ही पोगलमयी ही, वह सभी प्रकृतियां पुद्गलमय हैं।
तो पुद्गल में ऐसी प्रकृतियों के द्वारा, अब पूरा ये पैड़ी ही पुद्गलमयी ही और एदा ही तो जुड़ेगा, पीछे उनकी गिनती बता दी, नाम सब बता दिए इनके द्वारा। और ये है कैसी? एदा ही पैड़ी ही, इन प्रकृतियों के द्वारा पुद्गलमय है, करणभूता ही, साधनभूत होने पर जीवठाणा निवत्ता, जीवस्थानों का निर्माण हुआ है। ताहि कहम भन्न दे जीवो, तो जो उनसे बने हुए हैं उन्हें जीव कैसे कहा जा सकता है? जिससे जो बना हुआ उसी का कहलाएगा। पीतल की अंगूठी बना करके दे दे और कहे कि ये सोने की है, तो कोई जानकार अज्ञानी समझदार नहीं होगा तो ठगा जाएगा, लेकिन जो समझदार होगा वो नहीं, ठगा नहीं जा सकता। ये सोने की है, ये कैसे सोने की हो सकती है? इसका साधन क्या, किससे बना? ये तो सोने पीतल से बना है, तो पीतल इसका करण है, तो फिर सोने की कैसे हो सकती है? ये तो बहुत अच्छी बात है, बनाए तो पीतल से और बन जाए सोने की, तो सब पीतल दे दे और सोने की बन करके आ जाए। बहुत से ऐसे ठगे जाते हैं ना, दुगुना करने के चक्कर में, आप इतना दे दो आपका धन डबल करके दे देंगे, अभी आप सोने की इतनी इतनी चीज़ें दे दो, तो वो जितना है उसी जो साधन के रूप में है वो उससे बना हुआ वही होगा, दूसरा कैसे होगा? तो उसके साधन के रूप में पुद्गल में प्रकृतियां हैं नाम कर्म की, तो पुद्गल में प्रकृतियों से जीवस्थानों का निर्माण हुआ है। ताहि कहम भन्न दे जीवो, फिर उन्हें जीव कैसे कहा जा सकता है? इसलिए वास्तव में वे जीव नहीं हैं। तो एक और तर्क दिया, अब कहते ये स्थितम, अब ये बात सिद्ध हो गई, मैंने अब और अधिक चर्चा नहीं करना चाहते हैं। और कितने तर्क देवे, इसलिए बस अंतिम तर्क है, वर्णादि जीव नहीं है इसके संदर्भ में। गाथाएं पुनः बुलाते हैं। एकम च दोर्नितिन्नीय चत्तारिय पंच इंद्रिया जीवा भादर पज्जतिदरा पयड़ी वो नाम कम्मस एदाय निवत्ता जीवठाणाहु करणभूदायिं पयड़ीं पुद्गलमयीं ताहि कहम भन्न दे जीवो। गाथार्थ नीचे। एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त और अपर्याप्त, ये नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। इन पुद्गलमयी नाम कर्म की प्रकृतियों के करण रूप होकर रचित, करण रूप होकर, इसमें कारण लिखा हुआ है, तो करण भूदाहीन, तो करण को ही कारण समझ लेना, साधन है ना कारण, होकर रचित जीव स्थानों को जीव कैसे कहा जा सकता है? जब उसी से बने हैं तो उनको जीव कैसे कह सकते हैं? इसलिए वे जीव नहीं हैं। तो ये हो गया एतम स्थितत वर्णादय भावा न जीवायति। बोलिए गाथा पद्यानुवाद बोले, फिर कोई गाथा में से शब्द नहीं आया ख्याल में तो पूछ सकते हैं, बोलिए।
सरल है वैसे, क्योंकि 65वीं गाथा में तो नाम ही नाम गिनाए गए हैं, और 66वीं गाथा में जरूर ये बात कही गई है कि इनके करण रूप होकर जिनका निर्माण हुआ ऐसे जीव स्थान पुद्गल में ऐसी ये प्रकृतियाँ और ये करण रूप से हैं, इनसे निवृत्त जो जीव स्थान हैं उन्हें जीव कैसे कहा जा सकता है। इसमें एक अंतर जरूर आ गया उत्थानिका में और गाथा में। उत्थानिका में तो ये कहा था कि वर्णादि भाव जीव नहीं है, ये सिद्ध करेंगे, और गाथा में तो कह दिया जीवस्थान जीव नहीं है। अब अमृतचंद्राचार्य उसकी संधि बिठाते हैं, भाई इसी प्रकार जैसे जीवस्थान को कहा गया है ऐसे वर्णादि पर भी उसे लागू कर देना। अमृतचंद्राचार्य की एक और शैली है, वे अपनी बात के लिए फिर एक सिद्धांत खड़ा करते हैं, तथ्य सिद्धांत को रख करके फिर उसके आधार से न्याय की शैली में वकील भी कोई अपनी बात कहना चाहता है तो वह अपने क्या होते हैं कानून के अनुच्छेद धाराएं, वो कानून की धारा बताते हुए मैं अपनी बात ये जो कह रहा हूँ कानून की इस धारा के अनुसार कह रहा हूँ। ऐसे अमृतचंद्राचार्य भी मैं ये बात कहने जा रहा हूँ तो सिद्धांत की कोई धारा बताते हुए, तो यहाँ कौन सी धारा लागू करते हैं देखिए, निश्चयतः कर्म करणयोर अभिन्नत्वात् यत् येन क्रियते तत्तदेव इति। ये सिद्धांत, ये तथ्य निश्चय से, लेकिन ये ध्यान रखना निश्चयतः, निश्चय की बात चल रही है। कर्म करणयोर अभिन्नत्वात्, निश्चय की अपेक्षा से कर्म और करण अभिन्न होते हैं। अभी आज भी आपके लिए अच्छा रहा जी, जागरण में क्या प्रकरण चल रहा था, यही चल रही थी, षटकारक वाली बात भी आ रही थी, भिन्न षटकारक अभिन्न षटकारक कारक, और ये यहाँ निश्चय की अपेक्षा से अभिन्न षटकारक होते हैं, यानी छहों कारक एक ही द्रव्य में घटित होंगे। तो यहाँ तो दो की बात कर रहे हैं, क्योंकि करण की तरफ से तर्क दिया हुआ है इसलिए करण की बात ले रहे हैं, कर्म और करण। परंतु वास्तव में निश्चय से देखा जाए तो तीनों छह कारक होते ना, छहों कारक अभिन्न होते हैं, सभी एक ही द्रव्य में एक में घटित होते हैं। तो जहाँ जिसकी अपेक्षा होती है वहाँ उस हिसाब से लेते हैं। कर्ता कर्म अधिकार में जाएंगे तो वहाँ कर्ता कर्म की अन्यता लेंगे, कर्ता और कर्म निश्चय से अभिन्न होते हैं उस रूप में लेंगे। यहाँ करण की बात ले रहे हैं इसलिए कर्म करणयोर अभिन्नत्वात्, निश्चय से देखा जाए कर्म और करण अभिन्न होते हैं। घड़ा बना, घड़े का साधन क्या है, घड़े का साधन क्या, कुम्हार, चक्र, दंड, चीवर, चक्र आदि, ये है ना, ये व्यवहार से ये भिन्न साधन देखे जाएंगे तो व्यवहार की अपेक्षा से। निश्चय से क्या है कि मिट्टी है, मिट्टी ही घट रूप से परिणमित हो रही है इसलिए मिट्टी ही साधन है। और कर्म क्या है, ये घट नहीं मिट्टी, वो भले घट रूप से परिणमित हुई इस अवस्था को भले हम मुख्य कर रहे हैं लेकिन घट ही कर्म है, घट ही उस रूप परिणमित हुआ इसलिए घट ही कर्म और घट ही उसका करण। तो कर्म और करण में अभिन्नता होती है, इसलिए यत येन क्रियते तत्तदेव इति, इसलिए जो जिससे किया जाता है, जिसके द्वारा जिससे बनता है वो वही होता है। सोने से बनी हुई ये दे रहे उदाहरण आगे, देखिए उदाहरण यहीं से देख लीजिए। यथा कनक पत्रम कनकेन क्रियमाणम कनकमेव, सोने का कोई पत्र बना हुआ है, पत्ता बना हुआ है, पात्र बना हुआ है, तब जब वो सोने से बना, कनकेन क्रियमाणम, स्वर्णेन क्रियमाणम क्यों नहीं लिखा, कनकेन क्रियमाणम क्यों लिखा, अनुप्रास अलंकार बनाने के लिए। कनक पात्रम कनकेन क्रियमाणम कनकम एव,
अब क्रियमान कहना था तो कनक शब्द का प्रयोग कर दिया। कनक सोने से जिसे किया गया है, बनाया गया है, ऐसा कनक पात्र क्या होगा? कनक में सोना ही है, और क्या हो सकता है उसमें? कनक में न तो अन्यत, और कुछ नहीं है। मिट्टी से बना हुआ घड़ा, मिट्टी जिससे जो बना वही होता है। ये क्या है? सब कहते नहीं क्या है ये सभी? क्या है ये? मिट्टी है। अब मिट्टी है वो मिट्टी में मिल जाती है। पुद्गल का क्या विश्वासा, क्या पानी बीच पतासा, एक दिन ऐसा आएगा जीवो, जंगल होगा वासा। ये क्या माने? ये शरीर पुद्गल है, मिट्टी से बना है, मिट्टी होगी काया, यानी मिट्टी में ही मिलने वाला है। तो ये मिट्टी क्यों है? ये मिट्टी है, और थोड़ी सी मिट्टी लग जाती है तो सुबह से नहाते क्यों हो? कहीं से बैठ करके उठ जाते हैं तो क्यों करते हो? ये मिट्टी लगी तो मिट्टी हटाते क्यों? मिट्टी है, अब मिट्टी पे मिट्टी लगी। मुनिराज क्यों नहीं नहाते? अभी सब लोग सोच रहे होंगे कितना बढ़िया मुनिराज का व्रत है, स्नान व्रत। हमारा भी हो तो कितना बढ़िया है ना? क्यों? स्नान व्रत हो तो कितना अच्छा हो। उसके लिए ये सब छोड़ना पड़ेगा। पहने पहने फिर स्नान व्रत करो तो नहीं चलता है। तो वो क्यों नहीं नहाते हैं? मुनि तन मलिनन देख घिनावे। क्यों नहीं घिनाती उन्हें? ये क्या हुआ? मिट्टी तो लगी ना। किस पे लगी मिट्टी? मिट्टी पे मिट्टी लगी है। तो हमारा क्या हम पर क्या मिट्टी लगी है? तो ये इसको भी मिट्टी, गुरुदेव कभी कभी कहीं से जो भी सुना होगा वो ऐसा कहते थे, ये फास्फोरस है, ये ना, ये फास्फोरस है। तो किसी ने बताया होगा उसमें क्या फास्फोरस होता है, क्या होता है। तो ये चूँकि क्योंकि मिट्टी से बना इसलिए मिट्टी कहा जाता है, चेतन नहीं कहते हैं। ऐसे ही सोने से बना हुआ पत्र सोने रूप है, सोना ही है, न तो अन्यत। ये उदाहरण था। अब सिद्धांत पर तर्क दिया, युक्ति और समझ लिए दृष्टांत, दोनों हो गए। युक्ति क्या दी? जो दो युक्तियां समझ लीजिए। कर्म और करण में अभिन्नता होती है, इसलिए जो जिससे बनता है वो वही होता है। दृष्टांत क्या? सोने से बना हुआ पत्र स्वर्ण में ही होता है, अन्य नहीं। अब सिद्धांत, तथा जीवस्थानानि बादर सूक्ष्म एकेंद्रिय द्वि त्रि चतु पंचेंद्रिय पर्याप्त अपर्याप्त अभिधाना भी। अभिधान क्या होता है? नाम। ये जिनके नाम है ऐसे ये सब जीवस्थान है, बादरसु इत्यादि। तो इत्यादि नाम वाले जो जीवस्थान है, ये जीवस्थान नहीं, ये जीवस्थान की बात नहीं है। जीवस्थान किन से बने? तो ये आगे जो सभी नाम गिना दिए, ये नाम है जिनके ऐसे पुद्गलमयी भी नाम कर्म प्रकृति भी। पुद्गल में ऐसे नाम कर्म की प्रकृतियों के द्वारा क्रियमाणानि किए जाने वाले ऐसे जीवस्थानानि। तो जीवस्थान कैसे हैं? बादर सूक्ष्म एकेंद्रीय द्वि त्रि चतु पंचेंद्रीय पर्याप्त अपर्याप्त अभिधान माने नाम। ऐसे नाम वाले पुद्गलमयी भी नाम कर्म प्रकृति भी। ऐसे जो पुद्गल में नाम कर्म की प्रकृतियां, इनके द्वारा क्रियमाणानि किए जाने वाले ऐसे जीवस्थानानि। जब पुद्गल में प्रकृतियों से जब वो किए जा रहे हैं, तब पुद्गल एव, पुद्गल से बने तो क्या होंगे? कि पुद्गल में होंगे। अब यह करण शब्द का प्रयोग नहीं किया। करण कहा था ना ऊपर, करण और कर्म में एकत्व तो होता है। तो करण कहाँ लिखा है इसमें? गाथा में तो है करण भूदा ही, करण कहाँ लिखा है इसमें? है कहीं करण? नहीं है, फिर कहाँ से आएगा? अरे तृतीय विभक्ति लगाई माने करण। तृतीय विभक्ति से करण अर्थ में तृतीय विभक्ति होती है, इसलिए पुद्गलमयी भी नाम कर्म प्रकृति भी
ये लगा दिया, इसका अर्थ करण समझ लेना। क्रियमाणानी, और कर्म भी नहीं दिया हुआ है ना। कर्म क्या है इसमें? कर्म कौन? जीवस्थानानी, जीवस्थान रूपी कार्य है। क्रियमाणानी, किए गए, इसलिए वो जीवस्थानानी क्रियमाणानी वह कर्म। और चूंकि पुद्गल में करण है, इसलिए कर्म भी कैसा होगा? पुद्गल में ही होगा। इसलिए पुद्गल एव न तु जीवः। मूल उत्थानिका में तो ये कहा था कि वर्णादि जीव नहीं ये सिद्ध करेंगे, कि हाँ इसी आधार से सिद्ध करेंगे। उसे अब स्पष्ट करते हैं आगे। नाम कर्म प्रकृतिणाम, एक तर्क और दिया बीच में। नाम कर्म प्रकृतिणाम पुद्गलमयत्वं च आगम प्रसिद्धम, या समझ लीजिए आगम भी बता रहे हैं, आगम से भी कह रहे हैं कि नाम कर्म की प्रकृतियां पुद्गलमय है, ये आगम से सिद्ध है। कैसे आगम से सिद्ध है? तो करणानि योग के ग्रंथ पढ़ो, सिद्धांत ग्रंथ पढ़ो, तो उसमें नाम कर्म की प्रकृतियां, प्रकृति पुद्गल है, जड़ है, कर्म द्रव्य कर्म जड़ है, पुद्गल है, इसलिए उस नाम कर्म की प्रकृतियां सभी पुद्गल में हैं। तो सिद्धांत ग्रंथों में, करणानि योग में उनको पुद्गल कहा है। तो आगम से ये बात सिद्ध है। दृश्यमान शरीरादि मूर्त कार्य अनुमेयम च, और अनुमान से भी उन्हें पुद्गल सिद्ध किया जा सकता है। ये कैसे? नाम कर्म का कार्य क्या है? नाम कर्म क्या करता है? शरीर की रचना करता है, और जिस शरीर की रचना वो कर रहा है उसका ये कार्य वो कैसा है? ये पुद्गल में। तो जिसका कार्य पुद्गल में वो कैसा होगा? तो वो भी पुद्गल में। माने उस कार्य को देखकर उसके कारण का अनुमान लगाया जा सकता है। आपने एक घूंट दूध पिया और मीठा लगा, तो क्या समझ लेते हो? कि इसमें शक्कर डली हुई है। तो आपको दिख रही है शक्कर? उसमें नहीं दिख रही है। फिर आप कैसे समझ रहे शक्कर डली इसमें? कभी कभी कहते नहीं शक्कर डली कि नहीं, देख लो। तो ऐसा आप करके देखते रहोगे तो आपको पता चलेगा कि साहब इसमें तो नहीं दिख रही है। खूब देखा, ऐसे नहीं, दूरबीन से देखो, कैसे देखो, कैसे दिखेगा? इसको चक करके देखो। तो चक के देखा, नहीं दिख रहा है, फिर आपने शक्कर कैसे जाना? कि स्वाद मीठा आ रहा है, इसका मतलब शक्कर है, और मीठी नहीं लगेगी तो नहीं डली शक्कर इसमें। कार्य से कारण का अनुमान किया जा सकता है। तो दृश्यमान शरीरादि मूर्त कार्य, ये शरीर आदि मूर्त कार्य दिखाई दे रहे हैं, जिसके कार्य मूर्त है उसका कारण भी मूर्तिक होगा। इसलिए इसका कारण जो नाम कर्म है वह भी निश्चित रूप से पुद्गल में है, ये बात सिद्ध होती है। तो आगम से सिद्ध है, अनुमान से सिद्ध है, और इसलिए तर्क से भी ये बात ऊपर से सिद्ध कर दी गई कि जीवस्थान आदि पुद्गल के हैं। अब वर्णादि पर घटित करते हैं। एवं गंध रस स्पर्श रूप शरीर संस्थान संहनान्यपि पुद्गल में नाम कर्म प्रकृति निर्वृत्तत्वे सति तद अव्यतिरेकात् जीवस्थानैः एव उक्तानि, जीवस्थानैः एव उक्तानि ततः न वर्णादयो जीवा इति निश्चय सिद्धांतः। फिर भी वर्ण को छोड़ ही दिया, गंध से प्रारंभ कर दिया। वर्ण की बात तो चली रही है ना, इसलिए अलग से क्या कहना, वर्ण पर घटित कर ही रहे हैं, इसलिए बाकी सब पे ही लगा लेना। तो गंध रस स्पर्श रूप शरीर संस्थान संगणन अपि ये सब भी पुद्गल में नाम कर्म प्रकृति, ये है ना सभी नाम कर्म की प्रकृतियां, और इनके प्रकृति निवृत्तत्वे सति, ये नाम कर्म की प्रकृतियां इनसे निवृत्त होने के कारण से तद अव्यतिरेकात्, उससे अभिन्न कहलाएंगे, उसी से बने। तो कर्म और करण में अभेद होता है, इसलिए उससे अभिन्नता अव्यतिरेकात्। जीवस्थानी एव उक्तानि, जीवस्थानी रिव उक्तानि, जीवस्थानों की तरह समझ लेना चाहिए ना। जीवस्थानी, जीवस्थानों को जिस तरह से पुद्गल कहा गया है उसी तरह इनको भी क्या समझ लेना चाहिए, पुद्गल समझ लेना चाहिए। नीचे इसलिए हिंदी में अर्थ किया ना, अतः मात्र जीवस्थानों को ही पुद्गल कहे जाने पर इन सभी को पुद्गल में कहा गया समझ लेना चाहिए।
जीवस्थानै एव उक्तानि, ऐसा समझ ला, जीवस्थानों की तरह, जीवस्थानै इव होना चाहिए शायद, जीवस्थानों की तरह इनको भी पुद्गल में कहा गया, समझ लेना चाहिए। अब ततो वर्णादिया न वर्णादिया जीवा इति निश्चय सिद्धांता, इसलिए वर्ण को भी शामिल करते हुए अब वर्णादि से लेकर कहाँ तक आए, कौन कौन से आए, कितने भाव आए, ये यदि गिनती करेंगे तो इसमें से निकल आएंगे। तो जो जो नामकर्म की प्रकृतियां हैं उनको इसमें शामिल कर लिया गया। एक वाक्य इसके बाद जो लिखा उसको पढ़ लीजिए। ध्यान रहे 29 भावों में से यहाँ वे ही भाव लिए हैं जो नामकर्म के उदय से होते हैं, क्योंकि मोह कर्म के उदय से होने वाले भावों को 68वीं गाथा में लेंगे। अब वहाँ फिर देखेंगे और फिर गिनती करेंगे, दोनों मिला करके कितने भाव होते हैं। तो गिनती करने के बाद कुछ बचते हैं, उनके बारे में विचार करेंगे कि छूट गए, कहाँ आए, इसमें लिया, उसमें क्यों लिया, वहाँ देखेंगे। बोलिए। हाँ, अभी कर्णान योग से देखना किनको जीव विपाकी कहा गया है और जीव को उसका कैसा फल मिल रहा है, उस रूप में देखना उसे। जब जीव के साथ संबंध जोड़ा जाए तो उसे निमित्त नैमित्तिक संबंध लेना, क्योंकि दो द्रव्यों के बीच कहा जाएगा, और ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध से जीव में उसे फल बता करके कहा जा रहा हो तो व्यवहार समझना, क्योंकि दो द्रव्यों के बीच आ गई बात इसलिए, और यहाँ एक ही द्रव्य पर घटित किया जा रहा है इसलिए निश्चय। कदाचित अंतर अभी इतना हो यहाँ भी वास्तव में निमित्त नैमित्तिक है। निमित्त नैमित्तिक इस रूप में नामकर्म की प्रकृति का उदय वह कार्मन वर्गणा का कार्य है, कार्मन वर्गणा रूप पुद्गल वह उसका कार्य है। और ये जो जीवस्थान बनेंगे एकेंद्रियादिक, ये कौन से किस वर्गणा का कार्य है? शरीर बनेगा, संगनन संस्थान किससे बनेंगे? ये आहार वर्गणा का कार्य है। तो दोनों अलग अलग हुए। वास्तव में तो जो उस अभी जैसे उदाहरण कनक पात्र का भी दिया, कनक से बना हुआ कनक ही है, वहाँ तो वही सोना उस पत्र रूप से परिणमित हो रहा है, लेकिन यहाँ वह प्रकृतियाँ ही स्वयं उस रूप नहीं परिणमती, वो तो उदय में आकर के फल दे करके और चली जाती हैं, और उसके अनुसार शरीर आदि का निर्माण वो आहार वर्गणाओं से होता है। ये दोनों भिन्न भिन्न है, लेकिन यहाँ प्रयोजन भेद विज्ञान का है, इसलिए भेद विज्ञान के प्रयोजन से उस सिद्धांत का प्रयोग इस रूप में कर लेना है। निमित्त नैमित्तिक, लेकिन उसे कर्ता कर्म करण इस रूप में ले रहे हैं। तो निश्चय से पुद्गल से बना, पुद्गल के खाते में ही डाला जाएगा। अभी तो जड़ बने हुए उनकी बात कर रहे हैं, वो चैतन्य के विकार ऐसे रागादि को भी पुद्गल में डाला जाएगा, माने अपने घर का है उसको भी उसमें डाल दे रहे हैं। तो ये भेद विज्ञान के प्रयोजन से ये बात कही जाती है। इसलिए समय सार सुनते समय वही शुद्ध नए की बात को मुख्य रखते हुए वह बात लेनी है। ठीक है, और कोई बात इसमें विशेष? चलिए एक कलश और ले लेते हैं। दोनों कलश इसी विषय से संबंधित है, सरल है प्रकरण ये। उदाहरण थोड़ा सा आगे बदल दिया गया है। यहाँ कनक पत्र का उदाहरण दिया था, वहाँ तलवार का उदाहरण देंगे। निर्वर्त्यते येन यदत्र किंचित तदेव तत्स्यान्न कथंचनान्यत् रुक्मेन निर्वृत्तमिहासि कोशम् पश्यन्ति रुक्मं न कथंचनासिम् वर्णादि सामग्र्यमिदं विदन्तु निर्माणमेकस्य हि पुद्गलस्य ततोस्त्विदं पुद्गल एव नात्मा
यतः स विज्ञानघनस्ततोऽन्यः। कर्म करण का अभिन्नपना, इसलिए जो जिससे बना होता है वही होता है। इसी तर्क के आधार से निर्वर्त्यते येन यदत्र किंचित, यत अत्र येन निर्वर्त्यते, जो यहाँ पर, जो जहाँ पर जिससे निवृत्त होता है, बना हुआ होता है। यत यत्र येन निर्वर्त्यते, जो जहाँ भी जिससे बना हुआ होता है। यत्र क्या अत्र, अत्र है वैसे, यत अत्र, अत्र किंचित तदेव तत्स्यात् न कथंचनान्यत्। किंचित भी लगा लीजिए, किंचित येन यत अत्र किंचित येन निर्वर्त्यते, यत येन निर्वर्त्यते तत् तदेव स्यात् न अन्यत्, वह वही होता है। न कथंचनान्यत्, जो जिससे बना होता है वही होता है, अन्य नहीं हो सकता। रुक्मेन निवृत्तम यहासी कोशम, असी कोश, असी कोश माने, असी माने तलवार, और कोश माने जिसमें तलवार रखी जाती है। तो तलवार रखने की कोश क्या होता है, उसको म्यान कहते हैं ना। तो जो रुक्मेन, रुक्म से बनी हुई, तो रुक्म से बनी हुई माने, अभी इसमें आप अनुशीलन पढ़ेंगे तो सब ने रुक्म का अर्थ सोना किया हुआ है, तो इसलिए अपन भी सोना समझते हैं। वैसे तो रुक्म माने चांदी होता है, लेकिन सोने की बात ली गई है तो सोना समझ लेना। रुक्मेन निवृत्तम यहासी कोशम, जो म्यान सोने से बनी हुई हो, पश्चंति रुक्मम, उसे क्या देखेंगे, सोने की देखेंगे। न कथंचनासिम, लेकिन तलवार को कोई सोने की नहीं देखता। तलवार को क्या देखेगा, तलवार किसकी है, तलवार तो लोहे की बनी हुई है। क्यों सोने की क्यों नहीं बन सकती, सोने की नहीं बन सकती पूरी तलवार, क्या दिक्कत है। वो वैसे तो सोने की म्यान में रखी हो तो उसको कह तो दिया जाता है सोने की तलवार, लेकिन तलवार के भी सोने की नहीं हो सकती, क्योंकि सोना बहुत मुलायम धातु है। अब वो फिर लड़ने के काम नहीं आ सकता, एक बार में ही वो टेढ़ा हो जाएगा, टूट जाएगा, तो क्या लड़ाई होगी। इसलिए हमेशा वह लोहे से बनी होगी। तो जो मात्र म्यान सोने से बनी है, तो म्यान को तो सोने की देख सकते हैं, परंतु तलवार को कोई सोने की नहीं देखता। उसमें रखी हुई तलवार सोने की नहीं हो सकती, जिससे बनी हो उसकी है। ऐसा कह के क्या कहना चाहते हैं, ये देह, ये वर्ण, ये पुद्गल का बना हुआ है, इसे तो पुद्गल देखो, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है वो तो पुद्गल का बना हुआ नहीं है, तो उसे पुद्गल क्यों देखते हो। वो जिससे बना हुआ है उससे उसका देखो। तो किससे बना, चैतन्य से। विज्ञान घन शब्द का प्रयोग किया है, तो वो है विज्ञान घन, तो उसे विज्ञान घन देखो, उसे वर्णादि रूप क्यों देखते हो। रुक्मेन निवृत्त यहासी कोशम पश्चंति रुक्मम, जो म्यान है उसे तो सोने की देखते हैं। न कथंचनासिम, तलवार को कोई सोने की नहीं कहता। वर्णादि सामग्री इमं विदन्तु निर्माणमेकस्य पुद्गलस्य, ये जो वर्णादि सामग्री है, वर्णादि से लेकर अब जिन जिन को ऊपर गिना दिया, वे सब संस्थान संगणन आदि, वे सब निर्माणमेकस्य ही पुद्गलस्य विदन्तु, वह एक पुद्गल का ही निर्माण जानो। ततो अस्तु इदम पुद्गल एव, और जब पुद्गल का निर्माण है तो उसे क्या समझो, पुद्गल ही समझो, दूसरा नहीं समझो। न आत्मा, उसे आत्मा मत मानो। यथा स विज्ञान घना, क्योंकि आत्मा कैसा है, विज्ञान घन है। ततो अन्य, इसलिए वो उससे क्या है, अन्य है। इसलिए जीव को पुद्गल या वर्णादि रूप नहीं मानना चाहिए। पुनः बुलाते हैं कलश दोनों। निर्वर्त्यते येन यदत्र किंचित, तदेव तत्स्यान्न कथंचनान्यत्। रुक्मेन निवृत्तमिहासि कोशम्, पश्यन्ति रुक्मं न कथंचनासिम्। वर्णादि सामग्र्यमिदं विदन्तु,
निर्माणमेकस्य हि पुद्गलस्य ततोस्त्विदं पुद्गल एव नात्मा यत स विज्ञानघनस्ततोऽन्यः। वहाँ कुर्सी रख देना, तो कुर्सी रखी रहना चाहिए वहाँ हमेशा टेबल के साथ। इधर श्लोकों का अर्थ पढ़ रहे हैं। जिस वस्तु से जो भाव बनता है वह भाव वह वस्तु ही है, किसी भी प्रकार अन्य वस्तु नहीं है, क्योंकि स्वर्ण निर्मित म्यान को लोग स्वर्ण के रूप में ही देखते हैं, तलवार के रूप में नहीं। अतः हे ज्ञानी जनों, इन वर्णादिक से लेकर गुणस्थान पर्यंत भावों को एक पुद्गल की ही रचना जानो, पुद्गल ही जानो। ये भाव पुद्गल ही हो, आत्मा न हो। पुद्गल ही हो, आत्मा न हो माने हमारे कहने से होगा क्या? हो माने हमारी निर्णय में, हमारे चित्त में भी आना चाहिए कि ये पुद्गल ही है, आत्मा नहीं है। क्योंकि आत्मा तो विज्ञान घन है, ज्ञान का पुंज है, इसलिए इन भावों से भिन्न है। बोले अब दोनों कलश और दोनों का पद्यानुवाद। तदेव तत्स्यान्न कथञ्चनान्यत् रुक्मेन निवृत्तनिहासिकोशं पश्यन्ति रुक्मं वर्णादिसामग्र्यमिदं विदन्तु निर्माणमेकस्य हि पुद्गलस्य ततोऽस्त्विदं पुद्गल एव नात्मा स विज्ञानघनस्ततोऽन्यः। अगली गाथा में कहेंगे कि आप तो इनको सबको पुद्गल कह रहे हैं, लेकिन अगली गाथा में तो ये कह रहे हैं कि ये तो जीव है। कैसे? जिनवाणी में तो इनको जीव कहा, तो ये कैसे? तो फिर कहेंगे कि ये सब व्यवहार है, ये निश्चय व्यवहार बराबर चलता रहता है चर्चा। तेईस तारीख है, 24, 23 का। अच्छा, कल क्लास नहीं लगी ना, नए चक्र की लगी कल क्लास। नए चक्र की अटेंडेंस अलग लगाते हैं। फाइनल में नंबर 1, 2,